जय हिंद साथियों, कैसे हैं दोस्त आप सब। और भाई एक अलजेब्रा का बहुत ही प्यारा सा टॉपिक हम लोगों का आज है। काफ़ी प्यारा सा टाइप है दोस्त। अगर इस तरह का क्वेश्चंस आपके सामने आ जाए तो आप लोग कैसे करोगे। इसमें अगर आपको अगर ऑप्शंस आ जाए एग्जाम में, बेसिकली आपका ऑप्शंस आएगा भाई, तो मैं भी आपको ऑप्शंस दे रहा हूँ। अगर भाई ऑप्शंस दे दिया जाए तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे विद इन सेकंड। भाई इसको सॉल्व करने का भी ट्रिक बताऊंगा, बाय मेथड भी आपको बताऊंगा कि इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आप एक चीज़ समझो कि दोस्त, कि जैसे मैं एक ले लेता हूँ कि x माइनस टू का अगर आपको अगर होल स्क्वायर किया जाए, ठीक है, इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो आप मुझे बताओ कि x का वैल्यू क्या निकल करके आएगा। तो आप एक ही चीज़ कहते हो भाई कि जब भी यहाँ पे स्क्वायर है इधर जाने के बाद तो वो रूट में बदल जाता है। तो आप बोलोगे कि x माइनस टू रखेंगे इधर और यहाँ पे रूट ज़ीरो कर देंगे, ठीक है। और आपको बेसिकली पता है कि ज़ीरो के ऊपर अगर पावर भाई कुछ भी रहे, ठीक है, या रूट लगा हुआ रहे तो उसका वैल्यू ज़ीरो होता है। यानी कि x माइनस टू का वैल्यू आपका ज़ीरो हो गया। तो आप कहोगे ना कि x का वैल्यू कितना हो जाता है, तो आप जनरली कहोगे भैया x का वैल्यू दो हो जाएगा, ठीक है। तो सेम चीज़ सेम पैटर्न इसी चीज़ पे को थोड़ा सा हम लोग यहाँ सेट करेंगे, अप्लाई करेंगे और देखेंगे, है ना। देखते हैं इसी चीज़ को वहाँ पे अप्लाई करते हैं हम लोग। भाई कुछ भी नहीं, इसी इसी मेथड पे है। देखना, जैसे मैं अगर आपसे अगर बोल दूं दोस्त कि a माइनस फाइव का स्क्वायर का वैल्यू आपका ज़ीरो है, तो आप ये चीज़ बोलोगे कि a का वैल्यू भैया फाइव हो जाएगा आपका। ये चीज़ आप बोल सकते हो, ठीक है। अगर इतना का वैल्यू जीरो बोल दूं भाई, ये वाला पार्ट का वैल्यू आपको जीरो बोल दूं, c माइनस थ्री का होल स्क्वायर इसका वैल्यू आपको जीरो बोल दूं, तो आप लोग जनरली क्या बोलोगे कि जब इस तरह का आ जाए आपके पास, तो आप बोलोगे कि एक a माइनस फाइव का वैल्यू आपका जीरो, यानी कि a का वैल्यू आपका फाइव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप कहोगे भैया b का वैल्यू आपका सेवन आ जाएगा, माइनस उधर जाने के बाद प्लस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आप कहोगे कि c का वैल्यू कितना होगा, माइनस में है इधर जाएगा तो आपका प्लस में, यानी कि c का वैल्यू थ्री निकल करके आ जाता है। तो अब बहुत काफ़ी इजी हो गया दोस्त क्वेश्चन को सॉल्व करना। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि a प्लस बी प्लस सी, इतना का वैल्यू आपको बताना है। तो भाई आपको इतना क्या आप नहीं निकाल सकते हो, फाइव प्लस सेवन प्लस थ्री, ए बी सी का वैल्यू को पुट करेंगे और इसका फाइनल रिजल्ट जो फाइनल आंसर है दोस्त उसको हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे सात और तीन आपका दस और पाँच आपका पंद्रह, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई ये टॉपिक आपका, ये जो मेथड मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ, तो बेसिकली जनरली आप मानो कि ये एसएससी में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है दोस्त यहाँ से क्वेश्चंस, ठीक है। और एसएससी का सबसे फेवरेट अगर मैं कहूँ कि अलजेब्रा में कोई टाइप निकल करके आता है तो वो ये है। तो इसमें हम लोग दो चार क्वेश्चंस थोड़े से अगर टफ लेवल के होते हैं उसको भी लगा करके देखते हैं, है ना। इससे थोड़ा सा बढ़िया लेवल का जो भी क्वेश्चंस है दोस्त उसको भी हम लोग लगाएंगे। देखिएगा हम लोग क्वेश्चंस लगाते हैं। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अगर आपको दे दिया जाए a माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस b प्लस थ्री का होल स्क्वायर प्लस c माइनस वन का होल स्क्वायर, इतना का वैल्यू ज़ीरो है भाई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टू ए माइनस बी प्लस थ्री, इतना का वैल्यू क्या होगा ये आपको बताना है भाई, ठीक है। थोड़ा सा भाई वीडियो को आप लोग पॉज करेंगे और थोड़ा सा खुद से आप करने का इसको ट्राई करो कि आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। भाई बेसिकली आपसे अगर जब नहीं बनेगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा, है ना, कि आप कैसे इसको बनाओगे। देखिएगा इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आप कहते हो भैया कि यहाँ पे जब भी इस तरह का क्वेश्चंस आपको अगर दे दिया जाता है तो आप जनरली वही काम करते हो कि इस टर्म का वैल्यू आप ज़ीरो ले लेते हो, इसका भी वैल्यू आप ज़ीरो ले लोगे, इसका भी वैल्यू आप ज़ीरो ले लोगे, ठीक है। तो आप कहोगे यहाँ जब इसका वैल्यू ज़ीरो हो जाता है तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, आप बोलोगे दो हो जाएगा भैया, है ना, सिंपल सी बातें हैं भाई। और फिर बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, इधर यहाँ पे प्लस है भाई, ये बराबर के उधर जाने के बाद क्या हो जाता है, आप बोलोगे माइनस हो जाएगा, ठीक है। बी का वैल्यू माइनस थ्री हो गया। सी का वैल्यू क्या हो जाता है, तो आप कहोगे सी का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, तो आप बोलोगे यहाँ पे माइनस है इधर जाएगा वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। सी का वैल्यू आपका वन आ जाता है। अब हम लोग निकालते हैं दोस्त, यहाँ पे दिया क्या गया है कि टू ए माइनस बी प्लस थ्री, इतना का वैल्यू आपको निकालना है। टू इंटू ए का वैल्यू कितना है दो, माइनस बी का वैल्यू कितना है दोस्त, माइनस का थ्री, प्लस सी का वैल्यू कितना है, तो आप बोलोगे, सॉरी सी का तो बोला ही नहीं है ना, थ्री तक ही है ना, प्लस का थ्री। देखिएगा इतना का वैल्यू क्या होगा, दो गुना दो आप करोगे चार, माइनस गुना माइनस सबका क्या हो जाता है दोस्त, प्लस हो जाएगा। थ्री बिठाओगे प्लस का थ्री, आप बोलोगे तीन और तीन छः और चार कितना हो जाता है दस, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दस मेरे भाई बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी टाइप का और दो चार हम लोग क्वेश्चंस लगाते हैं, है ना।
फिर देखेंगे थोड़ा सा और भी भाई, आपका जो भी कन्फ्यूज़न वगैरह होगा इस टाइप में वो आपका क्लियर हो जाएगा, है ना, धीरे धीरे। देखिएगा एक क्वेश्चन लेते हैं, a+4 का होल स्क्वायर प्लस b-6 का होल स्क्वायर प्लस c+2 का होल स्क्वायर, इतना का वैल्यू 0 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a+2b-c इज इक्वल्स टू व्हाट, इतना का वैल्यू आपको बताना है, ठीक है। तो आप बोलोगे भाई यहाँ पे आप क्या करोगे, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आप बोलते हो कि तीनों टर्म को, तीनों पार्ट को क्या करते हो, जीरो ले लेते हो वैल्यू, इतना का वैल्यू जीरो, इतना पार्ट का वैल्यू जीरो भाई, इतना पार्ट का वैल्यू आपका जीरो, है ना। तो आप बोलोगे कि ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे भैया ए का वैल्यू जो होगा, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, -4 हो जाएगा ए का वैल्यू। बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो भाई प्लस हो जाएगा, ठीक है, 6। सी का वैल्यू क्या आता है, यहाँ पे प्लस है दोस्त, माइनस हो जाएगा आपका, -2। बस साइन चेंज करना है आपको, है ना, साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आपको निकालना है कि a+2b माइनस का c, इतना का वैल्यू निकालोगे दोस्त, तो आप बोलोगे कि a का वैल्यू -4 है, -4 हम लोग बिठा देते हैं, प्लस का -4 प्लस का क्या है 2b, प्लस का 2b का वैल्यू कितना है 6 है, माइनस का c का वैल्यू कितना है -2, ठीक है, c का वैल्यू कितना है -2। तो -4 प्लस 6 गुना 2 आपका 12, माइनस गुना माइनस आपका +2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से जब आप लोग निकालोगे दोस्त कितना हो जाएगा, 12 और 2 14, 14 -4 करोगे यानी कि 10 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल करके आ जाएगा, ठीक है। 10 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। भाई कहीं भी अगर कन्फ्यूज़न वगैरह होती है तो आप मुझे बताएंगे, ठीक है, फिर आपको बताया जाएगा दोस्त कि कहाँ पे कुछ आपको कन्फ्यूज आप हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल एक एक चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे भाई, आपको अगर कहीं भी कन्फ्यूज़न होगी दोस्त तो आप बताना मुझे ज़रूरी इसमें, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और एक काफ़ी बेहतरीन सा क्वेश्चन इसमें उठाते हैं हम लोग, सेम इसी टाइप में। एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि a-8 का वैल्यू आपका 8 का स्क्वायर प्लस b-5 का होल स्क्वायर प्लस c+1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इतना का वैल्यू 0। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ देन फाइंड द वैल्यू ऑफ देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a-2b प्लस c इज इक्वल्स टू व्हाट, आपको इतना का वैल्यू बताना है भाई कि इतना का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, 3a-2b प्लस c का वैल्यू क्या होगा आपका। तो आप बोलोगे भाई जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है तो आप सिंपल सा वही चीज़ फॉलो करते हो कि एक एक पार्ट का वैल्यू को आप ज़ीरो मान लेते हो, है ना, ज़ीरो ले लेते हो। तो आप बोलोगे कि भैया ए का मान कितना हो जाएगा, भाई अब ए का मान क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे 8 हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव है दोस्तों आपका पॉजिटिव हो जाएगा, +5 हो जाएगा। सी का वैल्यू क्या है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -1। अब हम लोग देखते हैं कि आपको निकालना है क्या है कि 3a-2b प्लस सी, तो आप यहाँ से सीधे वैल्यू रख करके आप लोग आंसर निकाल सकते हो, जैसे 3 इंटू ए का वैल्यू आपका 8, माइनस का 2 इंटू बी का वैल्यू आपका 5, प्लस का सी का वैल्यू कितना है मेरे भाई, तो आप बोलोगे -1, ठीक है। 8 गुना 3 आप करोगे 24, माइनस का 5 गुना 10, ठीक है, उसके बाद -1 हो जाएगा। आप यहाँ से करोगे 24 - 11, 4 - 1 3, 2 - 1 1, यानी कि 13 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 13 बिल्कुल आपका दोस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अब देखते हैं भाई थोड़ा सा कि इसमें और क्वेश्चंस वगैरह है या नहीं, ठीक है, थोड़ा सा हम लोग इसमें और देखते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इसमें थोड़ा सा आपका और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं मेरे भाई, एक क्वेश्चन लेते हैं, इफ़ a+2 का होल स्क्वायर प्लस b+4 का होल स्क्वायर प्लस c-6 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ या फाइंड द वैल्यू ऑफ देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a-b प्लस c इज इक्वल्स टू व्हाट, आपको बताना है दोस्त कि a-b प्लस c का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो आप तो भाई इसको, अब मुझे नहीं लग रहा कि किसी भी दोस्त को यहाँ पे शायद कि पेन या पेपर उठाने की ज़रूरत है ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है।
क्योंकि जनरली आपको पता ही है कि भाई आपका ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, आपको पता है कि इस पूरे पार्ट का वैल्यू आपका ज़ीरो, इस पूरे पार्ट का वैल्यू आपको ज़ीरो लेना है, इस पूरे पार्ट का वैल्यू आपको ज़ीरो लेना है, ठीक है। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस का 2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका प्लस है तो माइनस हो जाएगा। बी का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे प्लस है, माइनस का 4 हो जाएगा। सी का वैल्यू आपका क्या है कि सी का वैल्यू यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आप बोलोगे भाई यहाँ पे आप वैल्यू रख करके देखो, ए का वैल्यू -2 माइनस बी का वैल्यू कितना है, तो आप बोलोगे -4, सी का वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे भैया 6 है, ठीक है। -2 माइनस माइनस प्लस आपका हो जाएगा 4 प्लस का 6, 6 और 4 10, 10 -2 आप करोगे तो 8 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 8 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त। अब थोड़ा सा हम लोग एक नया टाइप, यानी कि इसी में थोड़ा सा अब लेवल को थोड़ा सा और ऊपर लेकर के हम लोग चलते हैं और इसी में देखते हैं कि भाई और क्या क्या हो सकता है। एक नया टाइप को लेकर के इसी में थोड़ा सा एक कुछ नया टाइप उठाते हैं। तो हम लोग एक नया टाइप लेते हैं दोस्त। टाइप नंबर 8 तक हम लोगों का हो चुका है, ठीक है। टाइप नंबर 9, टाइप नंबर 9 में हम लोग बात करेंगे कि यदि आपको अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने में, आपको अगर ऐसा दिया जाता है कि a-4 का होल स्क्वायर प्लस b-5 का होल स्क्वायर प्लस c-3 का होल स्क्वायर का वैल्यू ज़ीरो है, देन फाइंड करना होता है आपको भाई कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी अपॉन सी। तो आप तो इजीली निकाल लोगे भाई, है ना। अगर इस तरीके का क्वेश्चंस आपको अगर पूछा जाए कि भैया इस तरीके का क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे दो, तो आप तो इजीली अब निकाल सकते हो, क्योंकि जनरली आपको वो मेथड पता है कि ए का वैल्यू 4 हो जाएगा, बी का 5, सी का 3, ठीक है। लेकिन इसी में थोड़ा सा अगर आपको कैलकुलेटिव थोड़ा सा बना करके दे तो आप कैसे सॉल्व करोगे। पहले मैं इसका सॉल्यूशन निकालता हूँ फिर आपको बताऊँगा, ठीक है। पहले इसका निकालते हैं दोस्त। ए का वैल्यू आपका 4 हो जाएगा, बी का वैल्यू आपका माइनस है प्लस यानी कि 5 हो जाएगा, सी का वैल्यू आपका 3 है, ठीक है, 3 हो जाएगा। तो आप बोलोगे भाई यहाँ पे आप वैल्यू रखोगे, ए के जगह में आप 4, बी के जगह में भाई आपका 5 और सी के जगह में आप 3 रखोगे। 5 और 4 आप जोड़ोगे 9, 9 को 3 से डिवाइड करोगे यानी कि 3 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा अगर इसी क्वेश्चंस को थोड़ा सा आपको अगर घुमा करके दे, एग्जामिनर अगर थोड़ा सा टफ लेवल का बना करके दे, तो आप कैसे सॉल्व करोगे। अब भाई टफ लेवल कैसा पूछ सकता है, ठीक है, उसको भी थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। भाई मैं कह रहा हूँ कि साथ साथ में ना आप लोग ना नोट्स वगैरह बनाते चलो, ठीक है। चीज़ों का एक एक चीज़ों को आप साथ में भाई नोट्स बनाते हुए चलो, ताकि एक एक चीज़ें आपकी क्लियर होती हुई चली जाएगी। देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप बोलोगे एग्जामिनर आपके साथ क्या कर सकता है, तो आप बोलोगे भैया अगर इसी का हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं यहाँ पे पूरे टर्म का, अगर भाई स्क्वायर करते हैं, जैसे a-4 का होल स्क्वायर है भाई, इसको होल स्क्वायर को तोड़ोगे क्या होगा, तो आप बोलोगे ए स्क्वायर यानी कि a-b का होल स्क्वायर है, तो आप बोलोगे ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, बी के जगह में 4 है भाई, 4 का स्क्वायर करोगे 16 माइनस का 2ab यानी कि 2ab, 4 गुना 2 8, ए कितना हो जाएगा 8a प्लस है। उसी तरह से यहाँ भी करेंगे भाई बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 5 का स्क्वायर 25 माइनस का 2ab करोगे 5 गुना 2 10 बी हो जाएगा आपका, है ना। फिर आप यहाँ पे थोड़ा सा करोगे सी स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर आपका 9, फिर आप क्या करोगे माइनस का 3 गुना 2 6 सी, इतना का वैल्यू आपका 0 है, ठीक है। एग्जामिनर भाई आपको ऐसे फंसाएगा, ठीक है, आप लोग देखना आपको कैसे क्वेश्चंस दे देगा उठा करके। अब यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को क्या ले सकते हैं दोस्त हम लोग, तो आप बोलोगे बिल्कुल ले सकते हैं भैया, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तीनों को हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। इक्वल्स टू हम लोग क्या कर सकते हैं अब कि ये 8a और यहाँ पे आप लोग देखना 10b और 6c, ये तीनों का तीनों क्या है माइनस में है, तो क्या माइनस वाले टर्म को हम लोग बराबर के जब इधर लेकर के जाते हैं राइट साइड में, तो वो अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप बोलोगे बिल्कुल होता है भैया, 8a को इधर लेके चले जाते हैं पॉजिटिव, फिर आप 10b को इधर लेके चले जाओ पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 6c को आप इधर लेके चले जाओ आपका पॉजिटिव हो जाता है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, जब इतना हो गया भाई माइनस का, आप क्या करो 16 यहाँ पे है दोस्त पॉजिटिव में है प्लस में है, 16 और 25 को आप जोड़ो, उसके बाद आपका 9 को जोड़ोगे तो आपका लगभग कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे भैया 50 आ जाता है, ठीक है, और इधर जाने के बाद माइनस में हो जाएगा। अब इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको देखते हैं। अब भाई आप क्या बोलोगे कि ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, क्या यहाँ से मेरे दोस्त हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, तो आप बोलोगे बिल्कुल ले सकते हैं भैया, ठीक है। 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना रह जाएगा, आप बोलोगे 4a
यहाँ पे 5b, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3c माइनस का 50। ठीक है, ये आपका क्वेश्चंस एग्जामिनर आपको दे देगा उठा करके। अब आपसे भाई पूछ लिया जाए कि आप बताओ मुझे ए बी और सी का वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या निकाल सकते हो? क्या आप निकाल पाओगे दोस्त यहाँ से उस ट्रिक से? तो आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते हो भाई, क्योंकि उस टाइम क्या था यहाँ पे कि इस तरीके का आता था। यहाँ पे आप ज़ीरो ले लेते थे, यहाँ भी आप वैल्यू ज़ीरो ले लेते थे इसका, ठीक है, यहाँ भी आपका वैल्यू ज़ीरो होता था। तब आप इजीली निकाल पाते थे, है ना। माइनस रहता था, आप प्लस करते थे उसको, प्लस वाले को माइनस बना देते थे, ठीक है। लेकिन क्या यहाँ पे वो चीज़ पॉसिबल है कि आप यहाँ पे वो उस चीज़ को अप्लाई करो? तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसके लिए क्या होता है भाई, आपको एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, कंडीशन। एक कंडीशन आपको पता होनी चाहिए दोस्त, कि इसके लिए जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चंस आ जाए कि यहाँ पे आपका क्या हो कि वेरिएबल दो हो, कितने हो, सॉरी, आपका वेरिएबल कितने हो मेरे भाई, टू वेरिएबल्स हो, टू वेरिएबल्स हो, ठीक है। सॉरी ये नहीं, यहाँ पे दो हो पावर में बाहर में, ठीक है। और आपके वेरिएबल्स कितने होने चाहिए दोस्त? दो होने चाहिए। और कॉफिशिएंट की बात हम लोग करते हैं, जैसे ए का आप निकालते हो वैल्यू। अब ए का वैल्यू कैसे निकालोगे? तो आप बोलोगे ए बराबर क्या हो जाएगा भाई, कॉफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए भाई कि कोफिशिएंट ऑफ ए अपॉन कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर, ये इसके लिए ए का वैल्यू आप निकाल सकते हो यहाँ से। तो अब हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व करके हम लोग देखेंगे कि क्या वाकई में ऐसे बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, इसी क्वेश्चंस को यहाँ पे उठाते हैं। थोड़ा सा भाई स्पेस कम है तो हम लोग इसको पहले क्लीन कर देते हैं, उसके बाद फिर से वहाँ से लेते हैं, है ना। देखना हम लोग उसको कैसे लेंगे, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर था, ठीक है। टू बाहर में था, 4a प्लस का 5b प्लस का 3c माइनस का 50, है ना, यही चीज़ था। और आपको फाइंड करने के लिए क्या बोल रहा था भैया कि a प्लस बी डिवाइडेड बाई सी, इतना का वैल्यू आपको बताना था, ठीक है, कि इतना का वैल्यू क्या होगा। तो आप क्या कर सकते हो दोस्त, आपको मैंने कहा कि कभी भी अगर आपको, इसके लिए कंडीशन वही होती है कि आपका वेरिएबल्स टू होने चाहिए, ठीक है, दो आपके वेरिएबल्स होने चाहिए, और ए का आप कॉफिशिएंट निकालोगे, ए का वैल्यू निकालोगे, तो आप बोलोगे कि कॉफिशिएंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई कॉफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़ आप निकालते हो। तो आप बोलोगे भैया कॉफिशिएंट ऑफ ए क्या है, ए के साथ में यहाँ पे कौन सा गुना है, यानी कि कौन संख्या है जो गुना में है, तो आप बोलोगे चार है भैया। ए के साथ कॉफिशिएंट क्या है, तो आप बोलोगे चार है, ठीक है। अब बोलोगे डिवाइड है, भागा है दोस्त, उसके बाद बोलोगे ए स्क्वायर के साथ में आपका कॉफिशिएंट कौन है, तो ए स्क्वायर के साथ में कौन है दोस्त, तो आप बोलोगे एक है यहाँ पे, है ना, एक है, वन है। तो भाई यही होता है आपका, ए का वैल्यू निकल जाता है, ठीक है। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। तो क्या इसी तरह से दोस्त आप निकाल सकते हो, जैसे मैं अगर बी के बारे में बात करूँ, बी का वैल्यू निकालना हो, तो आप क्या बोलोगे कि भैया कॉफिशिएंट ऑफ बी यानी कि 5 डिवाइडेड बाई कॉफिशिएंट ऑफ बी स्क्वायर। आप करोगे कॉफिशिएंट ऑफ बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 1 है, कॉफिशिएंट कितना है दोस्त, आप बोलोगे 1 है, 1 यानी कि बी का वैल्यू भी आपका 5 हो गया। अब सी का वैल्यू अगर हम लोग निकालें, तो आप बोलोगे कॉफिशिएंट ऑफ सी लिखो, ठीक है, डिवाइडेड बाई कॉफिशिएंट ऑफ सी स्क्वायर के साथ में कॉफिशिएंट कितना है, आप बोलोगे 1 है, यानी कि 3 आ गया सी का वैल्यू। तो क्या आप नहीं निकाल सकते दोस्त कि ए प्लस बी प्लस डिवाइडेड बाई सी, ठीक है, इतना का वैल्यू क्या आप नहीं निकाल सकते हो? तो आप बोलोगे भैया इजीली निकाल सकते हैं। कैसे? ए का वैल्यू आप पुट करो यहाँ पे 4, और बी का वैल्यू कितना है आपका 5 है, डिवाइडेड बाई आप 3 करोगे, ठीक है, 5 और 4 आपका 9 हो जाएगा, 3 से इसको भाग दोगे भैया, 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। इससे पहले भी वही क्वेश्चन आ रहा था मेरे भाई, आंसर भी वही था, लेकिन थोड़ा सा एग्जामिनर क्या किया आपके साथ भाई, यहाँ पे गेम खेल लिया उन्होंने, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चंस को ना इस तरीके से घुमा दिया कि आपका बिल्कुल माइंड से उड़ गया क्वेश्चंस, है ना। आपको थोड़ा सा लगा कि यार अब कैसे सॉल्व करूँ, ये तो थोड़ा सा बड़ा लेवल का क्वेश्चंस हो जाता है कि नहीं, आपके माइंड में यही चीज़ आता होगा। तो इसी इसी पैटर्न पे भाई एक दो क्वेश्चंस और हम लोग लगाते हैं, ठीक है, तब जाके आपका क्लियर हो जाएगा। थोड़ी बहुत जो भी कन्फ्यूज़न वगैरह होगी दोस्त, वो आपका क्लियर हो जाएगा इसमें, ठीक है। जब हम लोग इसमें क्वेश्चंस लगाएंगे एक दो क्वेश्चंस, तो आपका जो भी इसमें कन्फ्यूज़न वगैरह है वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। देखते हैं, एक क्वेश्चंस उठाते हैं हम लोग पहले। ये आपके पास भाई क्वेश्चंस रहा -62,
देन फाइंड करना है आपको भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a प्लस बी माइनस का c इज इक्वल्स टू वॉट। आपको भाई 4 ऑप्शंस इसमें दिए जा रहे हैं, ठीक है। आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है। सॉरी बताएंगे दोस्त, इसमें आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो आप बोले, आप यही चीज़ कहते हो दोस्त कि ये तो वही क्वेश्चन है आपका, सेम पैटर्न, ठीक है। आप क्या बोलोगे कि ए का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, तो ए का वैल्यू निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे दोस्त आपका 2 है या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 2 होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा भाई कि यहाँ पे अगर कुछ भी आ जाए भाई, उसको तोड़ के किसी भी तरह यहाँ पे आपको 2 बनाना पड़ेगा, है ना। तभी जाके ये कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे अप्लाई हो पाएगा। तो आप बोलोगे यहाँ पे 2 है दोस्त, ये एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर है कि वही पैटर्न फॉलो हो रहा है। और आप बोलोगे कि ए का वैल्यू निकालने के लिए आपको मैंने बताया कि आपका क्या करना पड़ेगा कि कॉफिशिएंट ऑफ ए लिखोगे आप। कॉफिशिएंट ऑफ ए कौन सा है दोस्त, ए के साथ में आपका कॉफिशिएंट 6 है, 6 डिवाइडेड बाई कॉफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर लिखोगे। ए स्क्वायर के साथ में आपका कॉफिशिएंट कौन है, तो आप बोलोगे यहाँ पे कुछ नहीं दोस्त, ए 1 है, ठीक है, 1। तो आपका ए का वैल्यू 6 आ गया। बी का निकालोगे आप लोग, तो बोलोगे कॉफिशिएंट ऑफ बी 5 डिवाइडेड बाई कॉफिशिएंट ऑफ बी स्क्वायर के साथ में कौन है भैया, 1 है। तो आप बोलोगे कि बी का वैल्यू आपका 5 हो गया। सी का निकालोगे तो आप बोलोगे कॉफिशिएंट ऑफ सी के साथ में कॉफिशिएंट कौन है दोस्त, तो आप बोलोगे यहाँ पे माइनस है, यानी कि -1, ठीक है, -1 डिवाइडेड बाई कॉफिशिएंट ऑफ सी स्क्वायर के साथ क्या है, तो आप बोलोगे यहाँ पे 1 है, ठीक है। यानी कि इतना का वैल्यू क्या हो गया, -1 हो गया। तो क्या भाई आप इजीली इस चीज़ को नहीं बता सकते हो कि 2a प्लस का b माइनस का c का वैल्यू क्या होगा आपका। तो आप बोलोगे कि 2 इंटू ए का वैल्यू आपका 6 है, प्लस बी का वैल्यू आपका 5 माइनस का c का वैल्यू कितना है, -1। 6 गुना 2 12 और 5 कितना हो जाता है आपका 17, माइनस और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्त, प्लस हो जाएगा 1। 17 और 1 आपका 18, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। 18 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त। अब इसी क्वेश्चंस को, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब इसी क्वेश्चंस को भाई थोड़ा सा और भी शॉर्ट में आप कर सकते थे, है ना। जब थोड़ा सा आपका कमांड हो जाएगा दोस्त, तो आप इसको इजीली उड़ाओगे। इजीली कैसे कर सकते थे आप, तो आप यहीं पे सीधे क्वेश्चंस को देखते हुए भी इसको बना सकते थे। आप क्या कर पाओगे यहाँ पे भाई, जैसे ए का वैल्यू निकालने के लिए कहा है, तो आप बोल सकते थे ना कि ए का वैल्यू भैया 6/1 करोगे यानी कि 6, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 5/1 करोगे 5, सी का वैल्यू क्या हो जाएगा भैया -1/1 यानी कि -1, कि यहाँ क्या करने के लिए बोल रहा है भैया 2, है ना। 2a प्लस बी, 2a यानी कि 6 गुना 2 12 और प्लस बी यानी कि 12 और 5 17, ठीक है, 17 लिख दो दोस्त। उसके बाद माइनस का सी, है ना, माइनस का सी करोगे यानी कि माइनस का सी का वैल्यू कितना है -1, माइनस माइनस क्या हो जाता है दोस्त आपका +1 हो जाएगा, ठीक है। 17 और 1 18, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है ना। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे सेकेंड्स में दोस्त। काफ़ी बहुत कम टाइम लगता, आप 3-4 सेकंड भी इसको अगर देते हो ना, बहुत ज़्यादा है एग्जाम में भाई। 3-4 सेकंड भी बहुत ज़्यादा है इस क्वेश्चन के लिए। अब थोड़ा सा अगला क्वेश्चन आप लोग उड़ाएंगे भाई 3-4 सेकंड में, वीडियो को पॉज करके, ठीक है। मैं दे रहा हूँ आपको एक क्वेश्चन इसी पैटर्न में, सेम टाइप का। देखिएगा, एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। इफ 2 इंटू 3a प्लस 4b प्लस 2c माइनस का 29, देन आपको बताना है मेरे भाई कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आपका क्या होगा। ये चीज़ आपको बताना है दोस्त, ठीक है। आपको ऑप्शंस दिया जा रहा है मेरे भाई, ये रहा आपके सामने में ऑप्शन। और इसको थोड़ा सा आप लोग ट्राई करो बनाने का, थोड़ा सा भाई इस क्वेश्चन को भाई सेकेंड रूम में आप लोग सॉल्व करने का थोड़ा सा कोशिश करो इसमें। देखिएगा हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे छोटी सी बात मैं आपसे कह रहा हूँ भाई, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, देखिएगा। आप बोलोगे कि भैया यहाँ पे 2 है आपका, यानी कि कॉन्सेप्ट आपका फॉलो हो रहा है, ठीक है। सेम टाइप वही चीज़ है भाई, यहाँ पे 2 रहना चाहिए आपका हमेशा। तो आप बोलोगे कि ए का वैल्यू आपका क्या हो जाता है, कॉफिशिएंट ऑफ ए, यानी कि ए के साथ में आपका कॉफिशिएंट 3 है, 3 लिख दो, डिवाइडेड बाई कॉफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर के साथ में क्या है, तो आप बोलोगे 1 है। यानी कि ए का वैल्यू जो निकल करके आया आपका, ए का वैल्यू आपका 3 आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आप बोलोगे कि बी के लिए हम लोग चलते हैं। बी का बोलोगे कॉफिशिएंट ऑफ बी के साथ में आपका कॉफिशिएंट कितना है दोस्त, आप बोलोगे 4 है, डिवाइडेड बाई कॉफिशिएंट ऑफ बी स्क्वायर के साथ में आपका कॉफिशिएंट क्या है, तो आप बोलोगे 1 है।
यानी कि b का वैल्यू आपका कितना हो जाता है, 4 हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग लेते हैं c का, कॉफिशिएंट ऑफ c कितना है, कॉफिशिएंट ऑफ c अब बोलोगे 2 डिवाइडेड बाई कॉफिशिएंट ऑफ c स्क्वायर के साथ में आपका देखोगे कॉफिशिएंट क्या है तो आप बोलोगे 1 है। तो b का वैल्यू आपका जो c का वैल्यू जो आपका निकल करके आ रहा है वो कितना है, 2। तो क्या दोस्त आप नहीं बता सकते कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आपका क्या होगा। भाई a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू आपका 4 है, c का वैल्यू 2 है। 4 और 2 6 और 3 9, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी दोस्त आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 9 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। भाई काफ़ी तगड़ी टाइप की क्वेश्चंस इसमें होती है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस आता ही है। आप सीजीएल का क्वेश्चंस उठा के देख लो प्रीवियस ईयर। और इनफैक्ट मैं आपसे कहूँ कि अलजेब्रा में सबसे ज़्यादा अगर कहीं से क्वेश्चंस आता है दोस्तों वो यही टाइप है। एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चंस यहीं से बनता है अलजेब्रा के लिए, ठीक है। आपको बिलीव नहीं हो रहा है दोस्त, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जितने सारे हैं ना आप एक बार उठा के देखना, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको पता चल जाएगा भाई कि इस टाइप के क्वेश्चंस कितने ज़्यादा रहते हैं। हम लोग अब एक और क्वेश्चंस उठाएंगे, ठीक है। एक छोटा सा और क्वेश्चंस लेंगे हम लोग। देखिएगा, अगर आपको दे दिया जाए मेरे दोस्त ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू 2 2 इंटू 5a माइनस का 3b प्लस का 2c माइनस 38, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5a माइनस 3b प्लस 2c इज इक्वल्स टू व्हाट। आपको इतना का वैल्यू बताना है मेरे भाई कि इतना का वैल्यू आपका क्या होगा, ठीक है। इतना का वैल्यू आपका क्या होगा, एक बार ट्राई करेंगे दोस्त आप लोग खुद से, क्या आपसे सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। भाई थोड़ा सा आप लोग वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा आप लोग ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को बनाने का। खुद से भाई थोड़ा सा ट्राई जब तक आप लोग नहीं करोगे, ठीक है, तो इनफैक्ट आप किसी भी ट्रिक को नहीं सीख पाओगे इतनी जल्दी से। और इनफैक्ट मैं आपको तो फिर बता ही दे रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा इसमें ट्राई करो, फिर आप बुक से भी क्वेश्चंस लगाओगे। एक भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ दोस्त एग्जाम से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा, ठीक है। आपका अगर अलजेब्रा से एक भी क्वेश्चंस अगर आ जाए दोस्त तो यहीं से आएगा आपका, है ना। मैं जितना पढ़ा रहा हूँ भाई यहाँ से एक भी क्वेश्चंस आपका बाहर नहीं जाएगा, बिल्कुल इस बात को आप लोग ठान लो। चाहे आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम दे रहे हो, सीएचएसएल दे रहे हो दोस्त, एमटीएस दे रहे हो, कोई भी एग्जाम आप देते हो वनडे एग्जाम, तो मैं इनफैक्ट आपको कहूँ कि यहाँ से भाई एक भी क्वेश्चंस आपका अलजेब्रा का यहाँ से मैं जितना पढ़ा रहा हूँ आपको यहाँ से एक भी क्वेश्चंस आपका बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। आप 110% श्योरिटी के साथ इस बात को मानो आप। देखिएगा इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले भाई आपको पता ही है कि यहाँ पे 2 होना चाहिए, आपको पता है कि 2 होना चाहिए, तो 2 ऑलरेडी है ना। यहाँ पे आप भाई क्या निकालोगे, ए का वैल्यू, तो आप बोलोगे ए का वैल्यू के लिए आप क्या निकालते हो कि कॉफिशिएंट ऑफ ए के साथ में का कॉफिशिएंट क्या है, तो आप बोलोगे 5 डिवाइडेड बाई कॉफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर के साथ में कॉफिशिएंट कितना है दोस्त, आपको 1 है ना। तो आपका हो गया कि ए का वैल्यू आपका 5 हो जाता है। उसके बाद आप निकालोगे बी का वैल्यू, तो आप बोलोगे बी का क्या दोस्त, कॉफिशिएंट ऑफ बी कितना है, -3 है। -3 डिवाइडेड बाई कॉफिशिएंट ऑफ बी स्क्वायर, जब लिखोगे कॉफिशिएंट ऑफ बी स्क्वायर देखोगे कितना है, तो आप बोलोगे 1 है। यानी कि आपका बी का जो वैल्यू है वो कितना है, -3। सी का वैल्यू निकालते हैं हम लोग, तो आप बोलोगे भैया कॉफिशिएंट ऑफ सी देखो, कॉफिशिएंट ऑफ सी कितना है, 2 है, डिवाइडेड बाई कॉफिशिएंट ऑफ सी स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है दोस्तों, 1 है। यानी कि आपका जो सी का जो वैल्यू होता है वो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 2 हो जाएगा। तो क्या मेरे भाई यहाँ पे आप इतना का वैल्यू नहीं निकाल सकते कि 5a माइनस का 3b प्लस का 2c, इतना का वैल्यू क्या आप नहीं निकाल सकते हो भाई। 5a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 इंटू ए का वैल्यू 5 है, 5 इंटू 5 करोगे 25 आ जाएगा। माइनस का b का वैल्यू कितना है दोस्त, ठीक है, माइनस का 3b का वैल्यू कितना है, -3, ठीक है, प्लस का 2c, ठीक है, 2 इंटू सी का वैल्यू कितना है, 2 है, तो 2 गुना 2 आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। थोड़ा सा इसको और सॉल्व करोगे, 25 माइनस इंटू माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 गुना 3 आपका 9 प्लस का 4 है ना। आपका कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे देखेंगे आप लोग 25 और 9 34 और 4 38 38, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए भाई बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। भाई कहीं भी आपको कोई भी किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, है ना। देखिएगा एक दो क्वेश्चंस और हम लोग इसमें लगाएंगे ताकि आपका कंसेप्ट दोस्तों जो भी है आपका क्लियर हो जाए, ठीक है।
इस टाइप में एक क्वेश्चन और हम लोग लेते हैं, काफ़ी बेहतरीन टाइप का। देखिएगा, एक क्वेश्चन और उठाते हैं हम लोग। अगर आपको दे दिया जाए दोस्त कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 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 ए प्लस थ्री बी, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न आपका बदलते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग कि 4 इंटू 2a प्लस 3b माइनस का 4c माइनस 29, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 2a प्लस 3b माइनस 4c इज इक्वल्स टू व्हाट। आपको इतना का वैल्यू बताना है भाई कि इतना का वैल्यू आपका क्या होगा, ठीक है। आपको इतना का वैल्यू बताना है दोस्त। तो आप क्या बोलते हो भाई कि इतना का वैल्यू निकालने के लिए आपको सिंपल सी एक बात मैं कहता हूँ कि आपको पता है कि भाई यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो आप कहते हो नहीं दोस्त, यहाँ पे तो आपका कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमको 2 बनाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, आप बोलोगे कि यहाँ पे भैया 2 बनाने के लिए क्या यहाँ पे हम लोग 2 रख सकते हैं और 2 को इधर हम ले जा सकते हैं दोस्त। आप बोलोगे बिल्कुल ले जा सकते हैं भाई, ठीक है। तो आपका क्या निकल जाएगा, तो आप बोलोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर हम लोग 2 रखते हैं तो आपका 2 अंदर चले जाएगा, ठीक है। और सब में 2 2 से आपका क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। जब 2a को 2 से आप गुना करोगे तो 4a हो जाएगा। 3b को आप 2 से गुना करोगे तो 6b हो जाएगा। माइनस का 4c को आप जब 2 से गुना करते हो तो 8c हो जाता है, माइनस का 29। यही चीज़ होता है भाई, ठीक है। सिंपल सी बात है, यही चीज़ होगा आपका। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें ए का वैल्यू आप निकालोगे। ए का वैल्यू तो आप कैसे निकालोगे, ए का वैल्यू के लिए आपको पता है भाई यहाँ पे 2 आ गया, और आप कहते हो ए के लिए होता है कॉफिशिएंट ऑफ ए, लिखो कॉफिशिएंट ऑफ ए क्या है, 4 है आपका, डिवाइडेड बाई कॉफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर के साथ में कॉफिशिएंट क्या है, 1 है। यानी कि ए का वैल्यू आपका कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। अब वहीं पे हम लोग निकालते हैं बी का, तो कॉफिशिएंट ऑफ बी लिखो आप, यानी कि 6, और डिवाइडेड बाई कॉफिशिएंट ऑफ बी स्क्वायर लिखोगे, यानी कि 1, यानी कि बी का वैल्यू आपका 6 आ गया। कॉफिशिएंट ऑफ सी, आप सी का वैल्यू निकालो, तो कॉफिशिएंट ऑफ सी कितना है, माइनस का 8। कॉफिशिएंट ऑफ सी स्क्वायर कितना है दोस्त आपका, 1, ठीक है 1। तो क्या हो जाएगा भाई, सी का वैल्यू जो होगा तो वो हो जाएगा माइनस का 8। अब आपको निकालना क्या है भाई कि 2a 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 प्लस का 3b माइनस का 4c, इतना का ही तो आपको वैल्यू बताना है, ठीक है। तो 2 इंटू ए का वैल्यू आपका 4 प्लस 3 इंटू बी का वैल्यू आपका 6 माइनस का 4 इंटू सी का वैल्यू आपका -8। 4 गुना 2 आप 8 हो जाएगा, 6 गुना 3 18, माइनस इंटू माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 8 गुना 4 32 हो जाएगा भाई, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे भाई कि आपका 32 और 8 आपका 40 और 10 आपका 50 और 8 कितना हो जाएगा, 58। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, ठीक है। 58 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। भाई थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करना, ठीक है, खुद से। एक दो बार जब आप खुद से लगाओगे ना दोस्त, तो आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। अगर कहीं भी अगर चीज़ों को समझ में नहीं आ रही है भाई, तो आप मुझे बिल्कुल बताएंगे, और मैं फिर इसका सॉल्यूशन जो भी होगा दोस्त आपको फिर देंगे हम, ठीक है। नहीं होगा भाई, अगर आपको बार बार अगर चीज़ें समझ में नहीं आएगी, समझ में नहीं आ रही होगी, तो आप मुझे बस एक बार बताना भाई, आपको डबल क्लासेस में करवाएंगे, ठीक है। दोबारा से आपको पढ़ाएंगे हम चीज़ों को एक एक करके, और अगर सिंपली तरीके से हमको पढ़ाना होगा भाई, और सिंपल तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। बस एक बार मुझे बताना कि भैया चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। एक क्वेश्चन हम लोग अगर लेते हैं दोस्त कि आपको इसका आंसर देना है दोस्त कमेंट बॉक्स में कि इफ़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 6a प्लस 5b माइनस सी माइनस 62, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑफ 2a प्लस बी माइनस का c इज इक्वल टू व्हाट। आपको इतना का वैल्यू बताना है भाई, ठीक है। आपको ऑप्शंस दिया जा रहा है। भाई इसका जवाब आप लोग ना बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा, ठीक है, कि इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्त। और मुझे इंतज़ार रहेगा भाई आप लोगों का कि देखते हैं कितने सारे स्टूडेंट का भाई करेक्ट आंसर होता है इसमें, ठीक है। करेक्ट आंसर आपको भाई कमेंट करना है, जो भी इसका करेक्ट आंसर है वो आपको बस, या तो आप ऑप्शंस बता दो कि भैया A B C D कोई भी हो, आप मुझे बता देना, ठीक है, समझ जाऊंगा मैं।
बस आपको कमेंट में बताना है इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा। तो मिलते हैं मेरे भाई अब इसी तरह का और अलजेब्रा में जो भी टॉपिक हम लोगों का छूटा हुआ है, जो भी टाइप्स छूटा हुआ है, उसमें हम लोग बात करेंगे अगली वीडियो में। तो मिलते हैं अब हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।